ओके, आज जो मांगा मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फॉर सम वियर्ड रीजन इट मेड मी फील एम्प्टी एंड काइंड ऑफ फुलफिल्ड एट द वेरी सेम टाइम। आई डोंट नो कि किसी ने इतनी खूबसूरत कहानी आखिर कैसे लिखी, बट यस, इस वाली वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज यू आर इन फॉर अ राइड। ये कहानी है नात्सुरो नाम के एक स्कूल गोइंग 11 साल के बच्चे की। स्टोरी शुरू होती है जहां पर नात्सुरो क्लास में अकेला बैठा होता है एंड ही सीज वन ऑफ हिज क्लासमेट्स। नाउ ये वही क्लीशे रोम-कॉम वाला सीन होता है जहां पर वो दोनों पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नात्सुरो उस लड़की को बस देखता ही रह जाता है व्हाइल वो एम्बैरेस होकर बोलती है कि स्कूल वालों ने समर ब्रेक से पहले इन कर्टन्स को धोया है, और नात्सुरो उन्हें स्मेल करने लगता है। वो वहां से चली जाती है और नात्सुरो की उस पर से नजर नहीं हट रही थी, एज इफ वो उसे पहली बार देख रहा हो। तभी नात्सुरो का एक दोस्त वहां पर आता है जो कि उसे सॉकर प्रैक्टिस के लिए बुलाने के लिए आया था। एंड लेट्स जस्ट से नात्सुरो की नजरें किसी सही जगह तो नहीं थी। अभी सभी लोग स्कूल से जा रहे थे एंड नात्सुरो अपने दोस्तों के साथ चल रहा था। उनमें से एक मेंशन करता है कि सुजुमुरा, जो कि उस लड़की का नाम है, उसकी हाइट कुछ ज्यादा ही जल्दी बढ़ रही है, इसलिए उसका बैग जो कंपैरेटिवली उससे छोटा रह गया वो उस पर काफी वियर्ड लग रहा है। लेकिन हर ग्रुप की तरह एक नमूना यहाँ पर भी है जिसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज में है। तो नात्सुरो उसे चुप करने की कोशिश करता है ताकि कहीं सुजुमुरा उसे ना सुन ले। वो बताता है कि उसके स्कूल की लड़कियां फॉर सम रीजन उससे बात नहीं करती। वो उसी साल की शुरुआत में जब स्कूल में आया था और वो अपने इंटरेस्ट के टाइम पर बताता है कि उसे सॉकर खेलना पसंद है, तो क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की को वो कूल लगता है एंड शी लिटरली गिव्स हर चॉकलेट्स ऑन वैलेंटाइंस डे। और वो भी खुद को हाई क्लास दिखाते हुए कि मेरे डैड ने ये फ्रांस से भेजी है और ये चॉकलेट्स जापान में नहीं मिलती। पूरी क्लास ये देखकर हैरान हो जाती है कि क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की उसको चॉकलेट दे रही है। लेकिन नात्सुरो बीइंग काइंड ऑफ अ न्यू गाय टू ऑल दिस, वो उसे रिजेक्ट कर देता है ये बोलकर कि उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। नाउ एज वो क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की थी और उसकी बेइज्जती हो गई, तो क्लास की बाकी लड़कियां भी अब नात्सुरो से बात नहीं करती हैं। एवर सिंस नात्सुरो इज बेबीलेस जस्ट लाइक यू एंड मी। अब सॉकर प्रैक्टिस पर नात्सुरो को पता चलता है कि उसके सॉकर कोच चेंज हो गए हैं। वो पूछता है कि आखिर कोच ओकादा को क्या हुआ, जिस पर कि उसके नए कोच बताते हैं कि कोच ओकादा सिर्फ एक वॉलंटियर थे, तो अब वो ही उन्हें कोच करेंगे। इनका मैच शुरू होता है और नात्सुरो एक परफेक्ट गोल भी करता है, लेकिन फिर भी वो नया कोच कुछ ना कुछ इश्यूज उसमें निकालने लगता है। नो मैटर कोई प्लेयर कितना भी अच्छा क्यों ना खेल रहा हो, वो कंटिन्यूअसली उनको पोक करता रहता है। वो उन्हें बोलता है कि तुम्हारा लेवल बहुत कम है, अब से तुम अपने ऑफ डेज पर भी अपने फादर के साथ प्रैक्टिस करना। जिस पर नात्सुरो बोलता है कि उसके पास फादर नहीं है, एंड इसका रिप्लाई क्या होता है, ही लिटरली सेज व्हाट, योर मॉम सिंगल। नाउ आई एक्चुअली सी कि नात्सुरो इस कोच को पसंद क्यों नहीं करता। घर जाते वक्त नात्सुरो नए कोच की बुराई करता रहता और बोलता है कि मुझे मिस्टर ओकादा ही पसंद थे एज सॉकर कोच, भले ही उन्हें सॉकर खेलना ठीक से नहीं आता था। तभी उसका एक दोस्त उसे बताता है कि मिस्टर ओकाडा अभी एक हॉस्पिटल में एडमिटेड है बिकॉज ही इज गॉट कैंसर। वो सैड होकर वहीं ब्रिज पर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। वो देखता है कि ब्रिज के नीचे एक बिल्ली अबैंडन्ड है एंड उसका हाल देखकर लग नहीं रहा कि वो अकेले ज्यादा टाइम सरवाइव कर पाएगी। वो उस बिल्ली को छुपाकर अपने घर ले जाता है और उसे चुप रहने को बोलता है जब तक कि वो रित्सुको से उसको रखने की परमिशन ना ले ले। एंड रित्सुको उसकी मम्मी है, वो लिटरली अपनी मदर को उनके नाम से बुलाता है एज इफ वो उसकी जस्ट कोई बड़ी बहन हो। लेकिन जब वो परमिशन लेने जाता है तो वो देखता है कि उसकी मदर ऑलरेडी बहुत बुरे हाल में है। वो एक राइटर है और वो पिछले कई महीनों से एक सिंगल पेज भी नहीं लिख पा रही। शी इज आउट ऑफ आइडियाज। नात्सुरो बाहर से खाना ऑर्डर करता है और रित्सुको खाते खाते रो रही होती है कि एडिटर ने उसे इस मंथ 2 वॉल्यूम्स लिखने को बोला है बिकॉज ऑफ ओबोन फेस्टिवल हॉलिडे। वो रित्सुको को बताता है कि आज से उसे एक नए कोच ट्रेन करने वाले हैं क्योंकि मिस्टर ओकादा हॉस्पिटलाइज हो गए हैं बिकॉज ऑफ कैंसर। फिर वो पूछता है कि लोग कैंसर से मर जाते हैं राइट, तो क्या मिस्टर ओकादा भी मरने वाले हैं। रित्सुको बोलती है कि ऐसी चीजें मत बोल, वो नहीं मरेंगे। जिस पर नात्सुरो बोलता है लेकिन डैड तो मर गए थे। उसकी मदर एक पॉज लेकर बोलते है कि ओके, कभी कभी लोग मर भी जाते हैं, योर डैड जस्ट हैड अ बैड लक। और वो जल्दी से नूडल्स खत्म करके उस कन्वर्सेशन से निकलने की कोशिश करती है। ऑल्दो नात्सुरो को ये फील हो गया था कि वो सैड है, तो ये दरिंदा लिटरली ये करता है उसका मूड सही करने के लिए। यस आई नो, जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरा भी यही सेम रिएक्शन था। रित्सुको उसे बोलते कि हम हॉस्पिटल जाकर मिस्टर ओकाडा से मिलेंगे। अब वो जस्ट पूछने ही वाला था कि क्या वो एक कैट पाल सकता है, तभी रित्सुको जोर जोर से छींकने लगती है। वो पूछते हैं कि तूने एक कैट को पेट किया है ना। वो बहाने मारता है कि नहीं, पर शी नोज वो झूठ बोल रहा है। वो चिल्लाती है कि मुझे बिल्लियों से एलर्जी है, अगर तू बिल्ली का एक सिंगल बाल भी घर पर लाया तो मैं सांस तक नहीं ले पाऊंगी। वो उसे घर से बाहर निकाल देती है कि जब तक तू खुद को पूरी तरह से ब्रश ना कर ले तब तक घर में मत आइयो, और वो खुद भी पूरे घर को साफ करने लगती है। अब वो बेचारा उस बिल्ली के साथ रोड पर घूम रहा था ये सोचते हुए कि आखिर वो अब क्या करे, लेकिन तभी उसे सुजुमुरा दिखती है। वो अपने छोटे भाई के साथ थी। नात्सुरो पूछता है कि तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही हो, पर वो उल्टा उससे क्वेश्चन कर लेती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि यहाँ पर मेरा घर है एंड बाय द वे क्या तुम इस कैट को अपने घर ले जा सकती हो, तुम कैट से एलर्जिक तो नहीं हो। एंड इतने में उसका छोटा भाई एक्साइटेड होकर कैट के साथ खेलने लगता है। वो बोलते कि हाँ हम इसका ख्याल रख सकते हैं।
लेकिन तभी जब यू पे फॉर हिज रूम एंड बोर्ड जो कि 1000 येन पर मंथ होंगे, जो कि बेचारे नात्सुरो की पूरी मंथली अलाउंस है, वो एग्री करता है और सुजुमुरा को बोलता है अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए, लेकिन वो उसकी बात को कंप्लीटली इग्नोर करके बोलते हैं कि मैं अभी ग्रोसरीज की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो और उस कैट को भी अपने साथ ले आओ। अब रास्ते में उसका भाई लिटरली हर एक चीज को हेलो बोल रहा था, पोस्ट बॉक्स से लेकर ट्रीज तक सब कुछ। ही इज कंप्लीटली फुल ऑफ एनर्जी। नात्सुरो कंफ्यूज्ड है और सुजुमुरा उसे बोलती है कि डोंट वरी, वो कभी चुपचाप सीधा चल ही नहीं सकता ना। वो शॉपिंग करते हैं एंड पूरे टाइम सुजुमुरा बहुत सीरियसली सभी चीजों का हिसाब रख रही थी। स्पेशल सेल होने की वजह से वो कुछ ज्यादा ही सामान ले लेती है, तो नात्सुरो हेल्प्स हर कैरिंग द स्टफ। अब वो सुजुमुरा के घर पहुंचता है जो कि बहुत बुरी हालत में है। उसके घर में कंप्लीट अंधेरा और नात्सुरो उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स घर नहीं है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। While she seems pretty sad, वो लाइट्स ऑन करती है और हम देखते हैं कि उसके घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, बट शी एंड हर ब्रदर यूटा आर कंप्लीटली ऑलराइट। बट तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो जल्दबाजी में सभी कपड़े बाहर से उतारने लगते हैं। नात्सुरो भी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नात्सुरो वहां कुछ सूखे हुए फूलों की तरफ देखता है, पर यूटा उसे बोलता है कि उधर मत जाना, उधर घोस्ट है। जिसके बाद यूटा उससे पूछता है कि बिल्ली का आखिर नाम क्या है। नात्सुरो उसे बताता है कि बिल्ली का कोई भी नाम नहीं है, तो यूटा उसे अपने मन का नाम दे सकता है और यूटा उसे टोफू नाम देता है क्योंकि शी इज कंप्लीटली व्हाइट। अब भले ही सुजुमुरा शो ना कर रही हो, लेकिन इवन वो भी बिल्ली के साथ खेलना चाहती है। वो बिल्ली को बोलते है कि इट्स ओके, हम तुझे अबैंडन नहीं करेंगे। जिस पर नात्सुरो फिर एक बार पूछता है कि आर यू श्योर, तुम्हें अपने पेरेंट्स से नहीं पूछना, और सुजुमुरा बोलते है कि नो इट्स फाइन, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, पर ये बात किसी को बताना मत, ओके ना नाउ। अब जैसे ही वो वापस घर आता है, वो देखता है कि उसकी मदर उसे ढूंढ रही है। वो बहुत ज्यादा परेशान थी और उससे पूछते कि वेयर ऑन अर्थ हैव यू बीन, डोंट मेक मी वरी लाइक दैट। एंड शी इज वंडरिंग कि नात्सुरो बारिश में गीला आखिर कैसे नहीं हुआ। वो अपनी मदर से बोलता है कि हे आई वंडर कि क्या ऐसे बहुत सारे ग्रेड स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो कि अकेले रहते हैं। उसकी मदर बोलते है कि नो ऑफ कोर्स नॉट। वो बोलता है कि वो बच्चे पेरेंट्स डे पर स्कूल में आखिर क्या करते होंगे, और उसकी मदर बोलती है कि दैट्स नॉट रियली द इशू, और अगर मैं चली गई तो इज दैट द ओनली थिंग यू वुड वरी अबाउट। एंड शी प्रीटी मच गेट्स सैड अबाउट इट। तभी नात्सुरो पीछे मुड़ता है और नाइट सिटी लाइट्स की तरफ देखकर सोचता है कि आई सी ऑल दोज लाइट्स, दे ओनली शाइन इफ समवन इज होम। अब चैप्टर 2 शुरू होता है जहां पर नात्सुरो बताता है कि पूरे समर ब्रेक उसने सॉकर खेला है एंड वो नया कोच ऑफ कोर्स अभी भी नात्सुरो को बगी कर रहा है। वो नात्सुरो को बोलता है कि तुम्हारे पास टेक्निक है पर स्टेमिना नहीं है, तुम किस मंथ में पैदा हुए थे। नात्सुरो बोलता है कि मार्च, जिस पर कि वो बोलता है या टू अर्ली इन द ईयर, और तुम 6th ग्रेड के हिसाब से काफी छोटे भी हो। जो साल में जल्दी पैदा होते हैं उनके लिए वो एक डिसएडवांटेज होता है स्पोर्ट्स में, पुअर किड। और नात्सुरो लिटरली उसके मुंह पर फुटबॉल खींचकर मारता है एंड ही रन्स अवे फ्रॉम देयर। हाइट से की इतनी तेज किक देखने के बाद तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि इवन मार्च में पैदा होने के बाद भी ही हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन दोस लेग्स ऑफ हिज। अब उसका दोस्त उसे ढूंढते हुए आता है और उसे बोलता है कि डोंट वरी अबाउट इट टू मच, विद योर स्किल्स तुझे इजीली प्रीफेक्चरल ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन मिल जाएगा। बट नात्सुरो बस ये प्रे कर रहा होता है कि मिस्टर ओकादा अब जल्द से जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए ताकि वो इन्हें फिर से ट्रेन कर सके। नात्सुरो अपने दोस्त से पूछता है कि अगर वो लाल लेगा में होता तो फिर आखिर वो कौन सी टीम में खेलता। जिस पर उसका दोस्त उसे बोलता है कि उसे एक दिन अपनी फैमिली का एप्पल ऑर्चर्ड का बिजनेस टेक ओवर करना है और उसके पेरेंट्स उसे जूडो ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो एलिमेंट्री स्कूल के बाद सॉकर नहीं खेलेगा। अब नात्सुरो और भी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन और बड़ी टेंशन ये है कि नेक्स्ट वीक उसे अपने उसी कोच के साथ एक मैच के लिए कैंप में जाना है, विच मींस 3 दिन उसी आदमी के साथ रहना। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मदर, जो कि अभी भी कुछ अच्छा नहीं लिख पा रही है, वो उसे अपनी लिखी हुई स्टोरी सुनाने लगती है जो कि उसे नहीं सुननी। वो उसे बोलता है कि उसकी बुक्स नर्ड्स के लिए है एंड वो लिटरली इस चीज पर अपने बेटे को धमकी देने लगती है कि हाउ अबाउट मैं सबको बता दूं। वेल क्या वो बताएगी वो तुम खुद पढ़ लो। अब डिनर के बाद नात्सुरो अपनी मदर से पूछता है कि उसके नाम के मीनिंग में समर क्यों है जबकि वो मार्च में पैदा हुआ था। उसकी मदर बताती है कि जब वो पैदा हुआ था वो बहुत छोटा और कमजोर था, उसे इवन सर्जरीज तक की जरूरत पड़ी थी एंड डॉक्टर ने बोला था कि अगर वो समर तक सर्वाइव कर लेता है तो ही वुड मेक इट। तो इसीलिए उसके डैड ने उसका नाम नात्सुरो रखा, जिसका मतलब होता है समर एंड स्टे, इस होप में कि वो समर तक सर्वाइव कर लेगा। आगे वो बोलते हैं कि नाउ लुक एट यू ग्रोन अप इनटू अ सॉकर किड, इट सीम्स लाइक अ ड्रीम समटाइम्स। अब नात्सुरो सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर जाकर रहे ताकि रित्सुको अपने काम पर फोकस कर सके। रित्सुको पहले थोड़ा हिचकिचाती है बट शी अप्रिशिएट्स द थॉट। वो उससे पूछती है कि क्या वो सॉकर कैंप से डायरेक्टली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा सकता है, जिस पर वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अपने मदर के ब्राइट एंड हैप्पी चेहरे को देखकर वो ये बोल ही नहीं पाता कि वो सॉकर कैंप में नहीं जाना चाहता। एज उसकी मदर कंप्लीट मोटिवेशन के साथ बोलती है कि बदले में शी वुड गिव इट हर ऑल। अब कैंप वाले दिन सुबह उसकी मदर जल्दी उठकर उसके लिए लंच बनाती है व्हिच शी इज रियली प्राउड अबाउट एंड वो नात्सुरो को हाइप भी करती है, बट ही इज नॉट दैट मोटिवेटेड। वो उस कैंप में उस कोच के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है। उसके दोस्तों से बस से कॉल करते हैं, लेकिन वो उन्हें बोल देता है कि उसे फ्लू है और वो खुद एक गार्डन में जाकर बैठ जाता है। वो अपनी मदर का इतनी मेहनत से बनाया हुआ लंच देखता है। पूरे टाइम इतनी मेहनत करने के बाद एंड इतना एग्जॉस्ट रहने के बाद भी शी ट्राइड हर बेस्ट कि नात्सुरो को ये लंच अच्छा लगे।
थे एंड इसीलिए उन्होंने इवन राइस बॉल्स को भी सॉकर का लुक दिया एंड ये देखकर नात्सुरो और भी ज्यादा इमोशनल एंड गिल्टी हो जाता है। वो खुद से सवाल करता है कि वो आखिर कर क्या रहा है, पर तभी वहां पर सुजुमुरा आ जाती है। सुजुमुरा फिर से हैवी बैग्स के साथ शॉपिंग करके आई है और वो नात्सुरो से पूछती है कि वो आखिर यहाँ पर बैठकर लंच क्यों कर रहा है। वो बताता है कि उसे सॉकर कैंप जाना था मगर उसे फिर भी उस बस पर चढ़ने का मन नहीं किया। वो पूछती है इफ ही हेट सॉकर, जिस पर वो बोलता है कि नहीं, आई लव इट, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं किया। सुजुमुरा उसे बताती है कि टोफू काफी बड़ी हो गई है, उससे मिलना चाहोगे? एंड नात्सुरो उसके साथ उसके घर चला जाता है। घर पर यूटा टोफू के साथ खेल रहा होता है और इसको देखकर अपनी बहन से बोलता है कि सिस, यू बॉट योर बॉयफ्रेंड, एंड शी फ्लस्टर्ड। सुजुमुरा बोलते हैं कि वैसे तो टोफू अब काफी हेल्दी है लेकिन उसका एक बैक लेग बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। वो उसे वेट के पास ले जाना चाहती है लेकिन ऑफ कोर्स शी डजंट हैव एनी मनी। वो अपना और अपने भाई का हमेशा ख्याल रखती है विद ऑलमोस्ट नो मनी एंड शी नेवर कंप्लेन्स अबाउट इट। अब इतने वो वेट वाली बात बोल ही रही होती है, टोफू उनके पास से भागकर पेड़ पर चढ़ने लगती है, शोइंग दैट शी इज ऑलराइट। लेकिन नात्सुरो उन्हीं फ्लावर्स की तरफ देखकर ये सोचता है कि उसे वहां से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल उसकी मॉम का था जो उससे पूछती है वो सेफली पहुंच गया। वो झूठ बोलता है कि हाँ और अपनी मॉम की कुकिंग को अप्रिशिएट करके कॉल रख देता है, पर सुजुमुरा ने ये सब कुछ नोटिस कर लिया था। वो चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है और वहां पर कुछ कुक करने लगती है। नात्सुरो उससे पूछता है कि वो क्या कुक कर रही है एंड शी सेज कि वो टूना बर्गर्स कुक कर रही है। और ये सुनते ही नात्सुरो हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ये तुम खुद बना लेती हो, मेरी मॉम तो सिर्फ फ्रोजन स्टफ लाती है, जिस पर सुजुमुरा थोड़ी सी शॉक थी। अब नात्सुरो उनसे पूछता है वो दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं एंड वो दोनों आखिर पैसे कैसे कमाते हैं। एंड सुजुमुरा उसे बताती है कि उनके डैड एक फिशरमैन है, वो रेयरली घर आते हैं और अभी वो अलास्का में क्रैब्स पकड़ रहे हैं, लेकिन जब भी वो घर वापस आते हैं तो वो इन्हें पैसे देकर जाते हैं जस्ट इनफ टू सर्वाइव। नाउ नात्सुरो इनकी मदर के बारे में पूछता है ऑन विच शी सेज कि इनकी मदर इन्हें बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी है। सुजुमुरा उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ये बात किसी और को मत बताना, अगर लोगों को पता चला तो हमें चाइल्ड वेलफेयर वाले ले जाएंगे और हमें इस घर में नहीं रहने देंगे और हमारे डैड वो अकेले रह जाएंगे, और वैसे भी हम दोनों अपना गुजारा सही से कर रहे हैं। सुजुमुरा की बात सुनकर नात्सुरो अगेन इमोशनल हो जाता है एंड ही एग्रीज टू नॉट टेल दिस टू एनीवन। और वो सुजुमुरा को बोलता है कि शी इज रियली अमेजिंग, जिस पर ऑफ कोर्स शी गेट्स शाय। वो नात्सुरो से पूछती है कि अब वो क्या करेगा, एज उसने अपनी मदर से झूठ बोल दिया तो वो अब घर भी वापस नहीं जा सकता। नात्सुरो सार्कास्टिकली बोलता है कि आई गेस अब मैं पार्क में जाकर बारिश से बचने के लिए ड्रेन पाइप्स में रहूंगा। एंड सुजुमुरा सेज कि जब हम लोग बात कर रहे थे तब एक्सीडेंटली मैंने एक एक्स्ट्रा बर्गर बना दिया, इफ यू वांट तो मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ। एंड ऑफ कोर्स आवर बॉय सेड यस। अब वो बंदी जो कि छोटी से छोटी चीज का हिसाब रखती है व्हेन इट कम्स टू मनी एंड ग्रोसरीज, वो ऐसे एक्सीडेंटली खाना बना देगी ना। एंड वो उसे एक और ऑफर देती है। वो उसे बोलते है कि तुम इधर रह सकते हो बट फॉर रूम एंड बोर्ड आई विल चार्ज यू 500 येन पर नाइट, जो कि अराउंड 290 रुपीज पर नाइट होता है। ऑन विच ही एग्रीज। अब खाना खाते वक्त सुजुमुरा को इतना केपेबल देखकर नात्सुरो खुद को लूजर समझने लगता है एंड लाइक अ न्यू कपल नात्सुरो उसके बनाए हुए खाने की तारीफ करने लगता है एंड वो भी नर्वस होकर बोलती है कि मैंने आज थोड़ा सा ओवर कुक कर दिया, वरना यूजुअली मैं और अच्छा खाना बनाती हूँ। लेकिन तभी वो टीवी पर चला जो इस मूवमेंट को और भी ज्यादा नर्वसिंग बना देता है। अब नात्सुरो इनके साथ रहने लगता है जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली एंड यूटा उसे बताता है कि सुजुमुरा को लगता है कि नात्सुरो एक्चुअल में कूल है, which he couldn't believe. And you know what else he couldn't believe? कि वो सुजुमुरा के साथ सेम बेड में सो रहा है। सुजुमुरा उसे बताती है कि उसके पास और क्लीन ब्लैंकेट्स नहीं है तो फिर उन दोनों को सेम ब्लैंकेट यूज करना पड़ेगा, with which he is obviously fine. ऑल्दो यूटा उसे अपने साथ सोने को बोलता है लेकिन ही डिनाइज, क्योंकि बेचारा यूटा एक कबर्ड में सोता है। डोरेमोन लाइफ ही इज लिविंग। अब यूटा उससे एक हॉरर स्टोरी डिमांड करता है जो कि वो सुना तो देता है मगर उसके बाद बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है, जिस पर सुजुमुरा काफी ज्यादा डरने लगती है एज इफ शी हैज अ बिग रीजन टू बिलीव इन घोस्ट्स एंड बीइंग वेरी ऑफ देम। जैसे जैसे आवाज बढ़ती है सुजुमुरा रोने लगती है एंड हमें बार बार वो गार्डन में रखा हुआ कैन और उसके अंदर सूखे हुए फूल दिखाए जाते हैं। नात्सुरो हिम्मत करके जाता है और गेट ओपन करके देखता है मगर बाहर कोई नहीं था। वो आवाज एक बीटल कर रहा था बार बार गेट से टकरा कर। नात्सुरो पीछे मुड़कर सुजुमुरा की तरफ देखता है जो कि इस वक्त बुरी तरह से डरी हुई है। इससे पहले वो कुछ बोल पाता सुजुमुरा आकर उसके गले लग जाती है एंड शी कीप्स ऑन क्राइंग व्हाइल नात्सुरो एम्ब्रेसेस हर। यूता अपने हाथ में उस बीटल को लेकर खड़ा हो जाता है और नात्सुरो बोलता है आई डिडंट नो द रियल रीजन फॉर व्हिच शी वाज क्राइंग, आई वाज जस्ट कैरिड अवे बाय द फीलिंग ऑफ हर इन माय आर्म्स ट्रेम्बलिंग एंड वार्म। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर इन्होंने उस बीटल को पाल लिया एंड यूटा ने उसका नाम बेंज रखा है एज ही इज ब्लैक। वो उसे एगप्लांट खिलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उसे खा नहीं रहा। यूटा सुजुमुरा से पूछता है अगर वो उसे वाटरमेलन खिला सकते हैं एंड सुजुमुरा जो कि ऑलरेडी घर इतने से पैसों में आखिर कैसे चलेगा उस टेंशन में है, वो उसे बोलती है कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट। वो अब हिसाब लगाते हुए सोचती है कि अगर वो डेली का खर्चा अंडर 1000 येन रख सके तो दे विल बी ऑलराइट। अब दे लिव अ नॉर्मल लाइफ जहां पर ये एक्चुअल में एक फैमिली बन चुके हैं। वो शॉपिंग पर जाते हैं एंड वहां पर सुजुमुरा सीक्रेटली
एक रेसिपी देखती है जो कि नात्सुरो को पसंद आए। उसे कुछ फ्लावर्स भी पसंद आते हैं लेकिन वो 390 येन के हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं लेती, लेकिन नात्सुरो नोटिसेस इट एंड एवरीथिंग गोज बाय ब्यूटीफुली नॉर्मल। जहां नात्सुरो सुजुमुरा की फिक्र करता है, सुजुमुरा नात्सुरो की एंड ऑफ कोर्स वो दोनों यूटा की। शाम को जब नात्सुरो और यूटा सॉकर खेलकर आते हैं तो सुजुमुरा नात्सुरो को बोलते हैं कि उसने लॉन्ड्री कर दिया, पर क्या वो उन्हें सुखा सकता है? जिस पर नात्सुरो बोलता है श्योर एंड सुजुमुरा लिटरली उस पर भी खुश हो जाती है। सुजुमुरा ने अपनी पूरी जिंदगी इतने स्ट्रगल्स में बिताई है कि अब छोटी से छोटी चीज और बिल्कुल हल्का सा सपोर्ट भी उसके लिए बहुत है एंड इसीलिए नात्सुरो इज नाउ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर हर एंड एट दिस पॉइंट मे बी इवन शी डजंट रियलाइज इट, बट नात्सुरो इज वन ऑफ हर बिगेस्ट रीजंस टू फाइंड हैप्पीनेस। वो खाना लेकर किचन से बाहर आती है और देखती है कि नात्सुरो उसके लिए वही फ्लावर्स लेकर आया जो कि उसे पसंद आए थे एंड इट मेक्स हर सो हैप्पी। आगे एवरीथिंग गोज बाय नॉर्मली एंड हैप्पीली एंड तभी एक दिन सुजुमुरा बताती है कि उसके डैड घर आ रहे हैं। नात्सुरो को लगता है कि उसे अब घर से जाना पड़ेगा, पर सुजुमुरा खुश होकर बोलती है कि नो इट्स ओके, इट्स फाइन, आई विल इंट्रोड्यूस यू। सुजुमुरा हद से ज्यादा खुश है और वो सब लोग मिलकर घर को डेकोरेट भी करते हैं टू वेलकम देयर फादर। यूटा नात्सुरो को बताता है कि उस दिन एक फेस्टिवल भी है जिसके बारे में नात्सुरो को कुछ नहीं पता, लेकिन वेलकम होम डैड वाली डेकोर वॉल पर रुक नहीं रही थी तो नात्सुरो टेप की जगह थंब ट्रैक्स मांगता है। सुजुमुरा यूटा को बोलती है कि वो ग्रैंडपा के रूम में है। नात्सुरो कंफ्यूज हो जाता है एज उसको ग्रैंडपा के बारे में इतने टाइम से कुछ पता भी नहीं था। वो पूछता है कि ग्रैंडपा, और सुजुमुरा कुछ देर के लिए एकदम शांत हो जाती है और फिर बोलते है कि ओह आई मीन डैड, पर नात्सुरो को कुछ अजीब लगता है। अब सुजुमुरा ऑल आउट जाकर सुशी बनाती है और बोलती है कि डैड अपने साथ क्रैब्स लेकर आएंगे, वो हम इसमें डालेंगे एंड इट विल बिकम परफेक्ट। एंड नाउ दे वेट एंड वेट एंड वेट बट ही नेवर शोज अप। सुजुमुरा बताते हैं कि उनके डैड पूरे 3 महीने से घर नहीं आए, पर उन्होंने बोला था कि वो फेस्टिवल के टाइम तक आ जाएंगे एंड दैट्स व्हाई शी थॉट कि आज उसके डैड आएंगे। सुजुमुरा उठती है और अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर उसका फोन अभी भी आउट ऑफ सर्विस एरिया बताता है, व्हिच मींस वो शायद अभी भी अलास्का में ही है। सुजुमुरा भागकर रूम से बाहर चली जाती है एंड नात्सुरो उसका पीछा करता है। वो एकदम सैड अकेले बैठी हुई थी जब नात्सुरो उसे उसके फर्स्ट नेम रियो से बुलाता है। नात्सुरो से बोलता है कि वो उनके साथ फेस्टिवल में जाएगा, वो यहाँ पर जस्ट 1 साल पहले ही आया है तो उसे इस फेस्टिवल के बारे में कुछ भी नहीं पता एंड बिसाइड्स that even he doesn't have a father। पर ये सुनकर सुजुमुरा वहां से उठकर चली जाती है। नात्सुरो को ऐसा लगता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया एंड he feels so dumb about himself। पर सुजुमुरा एक्चुअल में ड्रेस अप होने के लिए गई थी। वो नात्सुरो को उसके बालों में एक फ्लावर ब्रोच लगाने को बोलती है, जिससे कि नात्सुरो भले ही नर्वस हो जाता है, पर अब सुजुमुरा अब काफी ज्यादा चीयर्ड अप है। यूटा बोलता है कि उसे भी एक युकाटा पहनना है, लेकिन सुजुमुरा उसे बोलती है कि उसका युकाटा मोत्स ने खा लिया तो वो अब उसे नहीं पहन सकता। अब वो फेस्टिवल में जाते हैं एंड दे हैव अ रियली ग्रेट टाइम टुगेदर। वहां पर घूमना, खाना एंड एवरीथिंग, लेकिन तभी उन्हें साथ में वही लड़की और उसका ग्रुप नोटिस करते हैं जिसने नात्सुरो को प्रपोज किया था एंड अब वो जेलस एंड गुस्सा है कि नात्सुरो भला सुजुमुरा के साथ क्यों है। पर नात्सुरो, सुजुमुरा और यूटा आर हैविंग अ टाइम ऑफ देयर लाइफ। सुजुमुरा नात्सुरो को टीज कर रही है एंड दे आर ऑल रियली हैप्पी। सुजुमुरा नात्सुरो को इस सब के लिए थैंक यू बोलती है एंड दे बोथ होल्ड ईच अदर्स हैंड्स एंड तभी नात्सुरो मनी ये कन्फेस कर लेता है दैट ही इज इन लव विद रियो सुजुमुरा। अब वो घर आ चुके हैं। यूटा सो रहा है और सुजुमुरा अपने कपड़े जो कि बारिश में भीग गए हैं उन्हें चेंज कर रही है एंड नात्सुरो अपने कपड़े सूखने के लिए लटकाकर दूसरे कपड़े पहन रहा है, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि वो बीटल मर चुका है। नात्सुरो गार्डन में जाता है उसे दफनाने के लिए और वहां पर वो कुछ वाइल्ड रेस्पबेरीज नोटिस करता है। उसे लगता है कि उसने जो पहले वो वियर्ड सी स्मेल नोटिस की थी वो इन्हीं रेस्पबेरीज की थी। तभी पीछे से यूटा आता है जो नात्सुरो से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। नात्सुरो उसे बताता है कि बेंज मर गया है एंड उसने उसे दफना दिया है। यूटा नात्सुरो को बोलता है कि वो बेंज को फिर से एक बार लास्ट टाइम देखकर उसे गुड बाय बोलना चाहता है। नात्सुरो उसकी रिक्वेस्ट मानते हुए गड्ढे को एक बार फिर से खोदता है, लेकिन उसे बेंज नहीं मिलता। वो कंफ्यूज था कि उसने बेंज को इतना भी नीचे नहीं दफनाया था, मगर तभी उसे वहां पर कुछ ऐसा मिलता है जो इनके इन हसीन पलों को अब यहीं खत्म कर देगा। वो देखता है कि वहां किसी की लाश है। नात्सुरो डर से चिल्लाता है और सुजुमुरा भागते हुए बाहर आती है, पर उस लाश को देखकर वो भी वहीं गुमसुम खड़ी रह जाती है और नात्सुरो बोलता है, अ कॉर्प्स बरीड बीनीथ द रास्पबेरीज जस्ट स्टक देयर इन द ग्राउंड विदाउट एवर गोइंग टू हेवन, अ समर वेकेशन दैट आई कुडंट टेल एनीवन अबाउट। अब हम देखते हैं सुजुमुरा का पास्ट, जहां पर वो, यूटा, उसके डैड और उसके ग्रैंडपा साथ में मिलकर खाना खा रहे थे। उनके डैड बोलते हैं यू गॉट आई हैव क्रैब इन फ्राइड राइस, पर सुजुमुरा बीइंग एवर मैच्योर वो बोलते हैं कि डैड वो इमिटेशन क्रैब्स हैं, यू नो ना कि हम रियल क्रैब्स अफोर्ड नहीं कर सकते। वो खाना खाना कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उनके डैड थोड़े से सैड दिखते हैं। वो खड़े होकर बोलते हैं कि ऑल राइट, अब मैं अलास्का जा रहा हूँ तुम बच्चों के लिए क्रैब्स लाने। और यूटा को लगता है कि अलास्का एक सुपरमार्केट का नाम है। सुजुमुरा अपने डैड से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें क्रैब्स नहीं चाहिए और प्लीज आप रुक जाइए, मगर उनके डैड का चेहरा एकदम नम था। पर ठीक अगले ही सेकंड वो फिर से चीयरफुल होकर सुजुमुरा से बोलते हैं कि हे, क्या तुम चीजों का फिर से कुछ टाइम के लिए ख्याल रख सकती हो प्लीज? तुम्हारे ग्रैंडपा भी इधर ही हैं तो एवरीथिंग
एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सुजुमुरा अब सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलते हैं कि मैं ही पूरे घर का हमेशा ख्याल रखती हूँ, फिर भले ही आप यहाँ पर हो या ना हो। और उसके डैड खुश हो जाते हैं कि मुझे पता था कि मैं तुम पर डिपेंड कर सकता हूँ। वो यूटा के साथ हंसकर बात करते हुए बोलते हैं कि यूटा, यू वांना हैव सम क्रैब्स टू, राइट? सुजुमुरा उनसे पूछती है कि आप वापस कब आओगे, एंड वो अगेन काइंड ऑफ सैड होकर बोलते हैं कि आई एम सो ग्लैड यू आर हियर रियो, I'll take you to the festival again। सुजुमुरा बताती है कि अगले दिन जब वो उठे तो उनके डैड ऑलरेडी जा चुके थे। जब वो स्कूल के लिए जा रही थी तो वो यूटा को गले लग के उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि वो उसके बिना प्लेग्राउंड ना जाए और ग्रैंडपा का ख्याल रखे ताकि वो वॉशरूम जाते वक्त गिर ना जाए। जब वो निकल ही रही थी तभी उसके ग्रैंडपा उसको बोलते हैं कि रियो, यू आर सच अ गुड गर्ल। और वो सुजुमुरा को कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें ऊपर अपने कमरे में जाना पड़ता है, इसलिए सुजुमुरा उन्हें मना कर देती है क्योंकि स्टेयर्स उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, और वो स्कूल के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद यूटा अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या आप अपस्टेयर्स जाना चाहते हो, जिस पर वो हाँ बोलते हैं एंड यूटा उनकी हेल्प करने लगता है एंड ही इज विजिबली स्ट्रगलिंग व्हाइल डूइंग सो। अब सुजुमुरा स्कूल से आते वक्त ग्रोसरीज की शॉपिंग करते हुए आती है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलती है वो देखती है कि उसके ग्रैंडपा जमीन पर मोशनलेस गिरे हुए हैं। यूटा उनके बगल में बैठा हुआ है और उनके हाथ में कुछ पैसे हैं। यूटा बोलता है कि सिस, ग्रैंडपा वोंट गेट अप। सुजुमुरा भागते हुए जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, मगर वो हिलते तक नहीं। वो दोबारा भागती है और रोते हुए अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर उनका नेटवर्क आउट ऑफ सर्विस एरिया आता है। कुछ टाइम बीतता है और उनके ग्रैंडपा अभी भी वहीं पर हैं। सुजुमुरा पूरी तरह से टूट गई है और वो और यूटा एक ही जगह पर बस बैठे हुए हैं। धीरे धीरे और टाइम बीतने लगता है। वो अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती रहती है पर कभी भी कॉल नहीं लगता। इसी बीच काफी सारे लोग बार बार उनके घर पर भी आते हैं, कभी नेबरहुड नोटिस सर्व करने तो कभी किसी और काम से। और इस बीच सुजुमुरा, जो कि एक बेचारी 6th ग्रेड की बच्ची है, उसे डिसीजन लेना था कि अब आखिर उसे क्या करना चाहिए। इतने यूटा आकर बोलता है कि सिस, ग्रैंडपा में से एक अजीब सी स्मेल आ रही है। तभी उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसे क्या बोला था। वो छोटी सी बच्ची अपने ग्रैंडपा की बॉडी को अकेले खींचती है, उसे बैकयार्ड तक लेकर जाती है और उसे वहां दफना देती है। ये सब उस बच्ची ने अकेले किया, बिना किसी की हेल्प के। ये सब कुछ उसने अकेले सहन किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उसके डैड आएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। इस सब के बाद फाइनली उसकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियां आई जब उसे नात्सुरू मिला, पर शायद अब उसकी जिंदगी से ये खुशियां भी छिनने वाली हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। नात्सुरू ऑलमोस्ट रोने की हालत में बोलता है कि नहीं, तुम इन्हें ऐसे ही यहाँ पर नहीं दफना सकती, ये सही नहीं है। सुजुमुरा, जो पूरी तरह से एट दिस पॉइंट टूट चुकी है, वो नात्सुरू से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि एक प्रॉपर फ्यूनरल कैसे करते हैं? नात्सुरू बोलता है कि नहीं, पर तुमने आखिर एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया? सुजुमुरा बताती है कि वो ऑलरेडी मर चुके थे। नात्सुरू पूछता है कि व्हाट अबाउट पुलिस, जिस पर सुजुमुरा रिप्लाई देती है कि आई वॉज अफ्रेड इट वुड टर्न इनटू अ बिग स्कैंडल अगर मैं पुलिस को फोन करूंगी। वो हमेशा ही टीवी पर ऐसी चीजों के बारे में बातें करते हैं, राइट, कि कैसे किसी पेरेंट ने उसके बच्चों को अबैंडन कर दिया। ये चीजें हर तरफ न्यूज में फैली हुई होती हैं। And with this happening, when dad's gone, wouldn't everyone talk about us that way too? वो रोने लगती है और बोलती है कि मैं ये सहन नहीं कर सकती। भले ही वो एक जर्क हैं, वो स्टिल मेरे डैड हैं। मैं नहीं चाहती कि जो लोग हमें जानते तक नहीं है वो उनके बारे में उस तरह बात करें। तो मुझे सही चीज करनी होगी, मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। और जब तुम एक बच्चे के मुंह से ये बात सुनो तो दैट्स व्हेन यू नो दैट अ किड इज लिविंग इन एन एक्चुअल हेल, क्योंकि ये मैच्योरिटी एक बच्चे में नहीं होनी चाहिए। वो रोते हुए बोलती है कि प्लीज नात्सुरू, हम प्रॉपर फ्यूनरल करेंगे जब मेरे डैड वापस आ जाएंगे, तो प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना। नात्सुरू इन चीजों को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने कभी इतनी हार्डशिप सी फेस नहीं की जितनी सुजुमुरा ने की है। तो वो सुजुमुरा को रोता हुआ छोड़कर वहां से भाग जाता है, बिना सोचे कि वो बेचारी क्या अकेले सहन कर रही है। वो वहां से भाग जाता है, लेकिन उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। ही इज जस्ट अ किड आफ्टर ऑल। अपने घर की तरफ भागते हुए उसे अपने कुछ दोस्त कन्वीनियंस स्टोर पर दिखते हैं। वो कंफ्यूज थे कि तू घर पर ही है, हमें लगा कि तू सॉकर कैंप पर गया था। एंड एट दैट टाइम द होल वर्ल्ड फेल्ट फार अवे एंड इनकम्प्लीट टू हिम। नात्सुरू की मदर को कैंप मनी रिफंड के लिए कॉल आता है एंड तब उन्हें पता चलता है कि नात्सुरू तो कभी कैंप गया ही नहीं। और तभी नात्सुरू घर पर आ जाता है। उसकी मदर उसको इस बात पर कन्फ्रंट करती है, लेकिन नात्सुरू अभी भी सुजुमुरा को लेकर उलझा हुआ है। वो अपनी मदर को बिना जवाब दिए अपने रूम में भाग जाता है। उसकी मदर बहुत कोशिश करती है जानने के लिए कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, पर ही डजंट रिप्लाई। वो ये सोच रहा है कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो क्या सुजुमुरा अरेस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने ये नहीं बताया तो क्या मैं भी क्राइम में भागीदार माना जाऊंगा। नात्सुरू को सुजुमुरा के लिए हद से ज्यादा बुरा लग रहा है और वो रोते हुए रियलाइज करता है दैट सुजुमुरा बरीड हिम विद हर स्किनी हैंड्स ऑल बाय हरसेल्फ। अब कुछ टाइम बीतता है और समर वेकेशंस खत्म हो चुके हैं। नात्सुरू वापस स्कूल जा रहा है और उसकी मदर उसको ऐसे डिप्रेस देखकर बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही। वो स्कूल पहुंचता है और सभी बच्चे या तो एक दूसरे को देखकर एक्साइटेड हैं या फिर अपने समर वेकेशन के होमवर्क को पूरा ना कर पाने की वजह से परेशान है, मगर नात्सुरू की नजरें सिर्फ सुजुमुरा पर टिकी हुई हैं। नाउ हम प्रिंसेस और उसकी दोनों दोस्तों को देखते हैं। सो कॉल्ड प्रिंसेस की फ्रेंड्स उसके बालों की तारीफ कर रहे हैं एंड वो भी फ्लेक्स कर रही है कि कैसे उसकी मदर रोज सुबह उसके बाल बनाती है। तभी
दूसरी दोस्त सुजुमुरा की तरफ पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि ओ माय गॉश लुक, ऐसा लगता है कि सुजुमुरा अपने बाल खुद काटती है। इज इट जस्ट मी और इज इट इवन डर्टियर? नात्सुरू कंसर्न्ड है कि सुजुमुरा के फादर अभी तक नहीं आया एंड इसीलिए उसको अपने बाल खुद काटने पड़े। एंड प्रिंसेस ये नोटिस कर लेती है कि नात्सुरू सुजुमुरा के लिए कंसर्न्ड है, तो वो उठती है और सुजुमुरा के पास जाकर उसको इनडायरेक्टली एम्बैरेस करती है, ये बोलकर कि सुजुमुरा, Are you all right? Your hair's all messy. Would you like to borrow my brush and your clothes? Your mother won't buy you new ones. वो उसको आगे और एम्बैरेस करते हुए बोलती है कि इफ यू नीड एनी हेल्प टॉक टू मी, ओके? इसमें तेरी गलती नहीं है कि तेरे पेरेंट्स तेरा ख्याल नहीं रखते। मुझे लगता है कि इट इज जस्ट ऑफुल जब बच्चों को सफर करना पड़े। इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक you've been abandoned। और तभी उसको खींचकर एक चाटा पड़ता है। ये नात्सुरू था जिससे अब ये सब सुना नहीं जा रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे सुजुमुरा की साइड लेने के लिए प्रिंसेस को खींचकर एक थप्पड़ मारा। वो बोलता है कि तुझे सुजुमुरा के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो शट द हेल अप। बट वो अपने सेंसेस में तब आता है जब ही सीज की प्रिंसेस की नाक से खून आ रहा है। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब सुजुमुरा ने कुछ भी नहीं बोला। वो बस उस ड्राइंग को देखते हुए रो रही थी जो कि उसने नात्सुरू के साथ अपने घर पर बनाई थी। नात्सुरू की मदर को स्कूल बुलाया जाता है जहाँ पर वो प्रिंसेस और उसकी मदर से माफी मांगती है। घर जाते वक्त पहले नात्सुरू की मदर उससे आराम से बात करने की कोशिश करती है, पर जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो उस पर चिल्लाती है कि तू हमेशा चुप नहीं रह सकता। इट्स नेवर ओके टू हिट अ गर्ल नो मैटर व्हाट द रीजन इज। नात्सुरू बोलते कि नो मैटर व्हाट द रीजन इज, but even if you know it's wrong, what if that's the only thing you can do? What then? What was I supposed to do? What else could I? और खुद के सवालों में फंसकर वो वहां से भाग जाता है वाइल उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करती है। वो सीधा भागता है और पहुंच जाता है उस हॉस्पिटल जहां उसके पुराने कोच एडमिटेड हैं। वो अंदर जाता है और अपने कोच को रुककर बस थोड़ी देर देखता रहता है। वो उनके पास जाता है और बैठकर सोचता है कि कोच ओकाडा पजामाज में बिल्कुल किसी ग्रैंडपा की तरह लगते हैं। तभी कोच की नींद खुल जाती है और वो नात्सुरू को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। वो खुश है कि नात्सुरू उनसे मिलने के लिए आया और साथ ही सॉरी भी बोलते हैं नात्सुरू को वरीड फील करवाने के लिए। नात्सुरू उससे पूछता है कि अब आपकी तबीयत कैसी है कोच, जिस पर कि वो बोलता है कि उसकी सर्जरी हो गई है एंड इसलिए अब वो ठीक है। कोच पूछता है कि सभी लोग कैसे हैं, क्या टीम अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है? नात्सुरू उस चीज पर हिचकिचाता है, फिर पूछता है कोच क्या ऐसा कोई सॉकर प्लेयर है जो मार्च में पैदा हुआ हो? कोच बोलते हैं कि देयर मस्ट बी प्लेंटी, पर तुमने ये क्यों पूछा? वो बताता है कि उसने सुना है कि मार्च में पैदा होना प्लेयर्स के लिए डिसएडवांटेजेस होता है। कोच ओकाडा हंसते हुए बोलते हैं कि हैं ऐसा क्यों, एस्ट्रोलॉजी की वजह से? देन ही अश्योर्स हिम कि जो लोग खुद पर बिलीव करते हैं वो कुछ भी बन सकते हैं एंड दैट्स द ट्रुथ। ये सुनकर नात्सुरू की आंखों में एक होप नजर आती है और तभी कोच ओकाडा उससे एक प्रॉमिस करते हैं कि नात्सुरू लेट्स प्ले सॉकर अगेन सम टाइम, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर नात्सुरू। घर पर नात्सुरू की मदर उसके फादर की फोटो पकड़कर रो रही होती है कि स्वीट हार्ट व्हाट डू आई डू? Natsuru is acting so strange. What do I do? I just can't figure this out on my own. एंड ठीक इसी तरह सुजुमुरा भी बिल्कुल अकेले और ब्रोकन फील कर रही है। वो ग्रोसरीज खरीद कर घर की तरफ जा रही थी और वो बैग्स विजिबली बहुत भारी थे। एंड उस वक्त उसे नात्सुरू की याद आई जब उसने पूछा था कि क्या वो ये बैग्स कैरी कर सकता है, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जो कि उसकी बची कुछ होप को भी अब पूरी तरह से खत्म करने वाला था। शी सीज कि सामने उसके फादर हैं जो कि किसी और औरत के साथ घूम रहे हैं। उसके हाथ से सब कुछ छूट जाता है और वो सिर्फ एक सवाल करती है कि वेयर्स द क्रैब, हाउ वाज अलास्का? वो औरत सुजुमुरा के डैड से पूछती है कि क्या तुम इस बच्ची को जानते हो? और सुजुमुरा बस वहां पर खड़ी रह जाती है जब वो स्ट्रेट अवे बोल देते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता। सुजुमुरा कांपती आवाज के साथ ये सब कुछ प्रोसेस करते हुए अपने डैड को बुलाने की कोशिश करती है, मगर उसे देखकर ही वो ये समझ चुकी थी कि इसका अब कोई फायदा नहीं है। वो ये बात समझ चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी में उसके भाई के अलावा उसका और कोई नहीं है। जिस डैड के रिटर्न की उम्मीद के साथ वो अब तक ये सब कुछ सहन कर रही थी, वो डैड अब कभी वापस नहीं आने वाले। एंड शी डजंट फॉलो हिम एनीमोर। अब उसका सब्र टूट चुका है। गार्डन ऐसे ही पड़ा है, बर्तन ऐसे ही गंदे हैं और जो कुछ बची कुछ खुशियां थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। यूटा अपने बहन के पास आता है जो कि कंप्लीटली मोशनलेस लेटी हुई है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, पर ना अब उसमें उठने की हिम्मत है और ना कुछ बोलने की, तो एकदम शांत लेटी रहती है। अब यूटा पूछता है कि क्या नात्सुरू फिर से मेरे साथ खेलने आएगा, जिस पर वो फाइनली रिप्लाई देती है कि नहीं, ही वोंट। ना ही वो और ना ही डैड अब कभी वापस आएंगे, हम अकेले हैं। यूटा ये सुनकर ऑलमोस्ट रोने की हालत में अपनी बहन पर बॉल फेंकता है, इस उम्मीद में कि एटलीस्ट वो कुछ तो रिएक्ट करेगी, लेकिन शी एब्सोल्युटली डजंट। और अब यूटा भी जोर जोर से रोने लगता है। सुजुमुरा भी दूसरी तरफ मुंह करके रो रही है, लेकिन तभी उसे नात्सुरू की आवाज आती है जो कि ठीक उसके पीछे खड़ा है। वो बोलता है कि सुजुमुरा
लेट्स रन अवे। और वो तीनों साथ में वहां से भाग जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद वो अपनी इन परेशानियों को आउटरन कर पाए। ट्रेन में यूटा टोफू को छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि उन्होंने उसके लिए टिकट नहीं खरीदी। नात्सुरो बताता है कि उसने अपनी सारी सेविंग्स ली और उन्होंने पहली ट्रेन से ही शहर छोड़ दिया। सुजुमुरा विंडोज के बाहर माउंटेन्स के ब्यूटीफुल व्यू को देखते हुए बोलती है कि मुझे अपने ग्रैंडपा को किसी ऐसी जगह दफनाना चाहिए था, एंड शी गेट्स सैड। वो बोलते हैं कि आई वंडर व्हाट्स आउट देयर इन दोस माउंटेन्स, मे बी देयर आर एनिमल्स दैट नोबडी हैज एवर सीन दैट गेट्स टू लिव देयर लाइव्स इन द क्वाइट विदाउट एवर मीटिंग एनीवन। इस बात से हम सुजुमुरा को वो पेन देख सकते हैं जो कि वो अपने अंदर दबाए बैठी है कि किस तरह वो बस एक नॉर्मल एंड शांत जिंदगी जीना चाहती है, किसी भी और बच्चे की तरह, जहां पर कि उसे इन अडल्ट प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। नात्सुरो बताता है कि हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम कहां जा रहे थे, बट नोबडी आस्क्ड, एंड अब फाइनली एटलीस्ट फॉर अ लिटिल व्हाइल वो सच में स्ट्रेस फ्री होकर अपने टाइम को साथ में एंजॉय कर सकते हैं। अ लॉन्ग अवेटेड ब्रेक जिसकी इनको सच में जरूरत थी। यूटा बोलता है कि जब वो बड़ा होगा तो वो पूरे ओशन को स्विम अक्रॉस करेगा, क्योंकि उसके डैड ने बोला था कि जब वो बड़ा होगा तो वो जो चाहे वो कर सकता है। उसके बाद वो नात्सुरो से पूछता है कि नात्सुरो बड़े होकर तुम क्या करोगे, एंड नात्सुरो स्मर्क करते हुए बोलता है कि वो एक नॉर्मल सॉकर प्लेयर बनेगा, जिस पर इवन सुजुमुरा भी कंफ्यूज है कि नॉर्मल। नात्सुरो बोलता है कि नेक्स्ट समर ओलंपिक्स रियो में होने वाले हैं, द रियो ओलंपिक्स, एंड ही वंडर्स इफ वो तब तक नेशनल टीम में सिलेक्ट हो पाएगा। एंड सुजुमुरा सोच रही है कि जापान ओलंपिक्स टीम, दैट्स नॉर्मल फॉर हिम। नात्सुरो रियो से पूछता है कि वो बड़े होकर आखिर क्या करना चाहती है, जिस पर कि वो बहुत आराम से जवाब देती है कि वो बस एक नॉर्मल ब्राइड बनना चाहती है, एक्सप्रेसिंग हाउ शी डजंट वांट ऑल दिस पेन एंड स्ट्रेस एनीमोर। वो बस एक अच्छी फैमिली चाहती है। अब सुजुमुरा के बोलने पर कि वो एक नॉर्मल ब्राइड बनना चाहती है, नात्सुरो पूछता है किसकी, ऑन व्हिच शी इज काइंडा कंफ्यूज्ड। वो आगे बोलता है कि यूटा ने उसे बताया था कि सुजुमुरा ने नात्सुरो को कूल बोला था, और ये सुनते ही सुजुमुरा पूरी तरह से फंबल करने लगती है। लेकिन वो बताती है उसका मतलब था कि बाइक सेफ्टी क्लास वाले दिन सिर्फ नात्सुरो ही था जिसके पास एक कूल हेलमेट था, पर उसके पास एक ओल्ड लेडी वाली बाइक थी। नात्सुरो डिसअपॉइंट होकर बोलता है कि यू जस्ट मेंट माय हेलमेट। सुजुमुरा हु इज रियली शाय नॉर्मली एंड सुपर एक्स्ट्रा शाय करंटली, वो बोलते हैं कि नहीं, यू आर कूल। जब हम सॉकर खेलते हैं तो कोई भी तुम्हारे आसपास भी नहीं आ पाता बिकॉज यू आर सो फास्ट। जब तुम भागते हो आई कैन हियर द विंड एंड इट्स लाइक द होल फील्ड फेस। वो बोलते हैं कि नात्सुरो जब तुम बड़े होगे तब तुम मुझसे भी ज्यादा लंबे होगे, और वो नीचे झुककर इमिटेट भी करती है कि इतना, and she is really happy about that, जिस पर नात्सुरो सोचता है that she was so cute that it hurts। और तभी वो देखती है कि यूटा स्विमिंग कर रहा है। वो उसे बाहर निकालकर उसे सुखाने लगती है। नात्सुरो उसे अपनी पीठ पर बैठाता है एंड दे लीव। रास्ते में जाते वक्त नात्सुरो को ये रियलाइज होता है that they are too far away, और वो कभी भी अपनी मदर से इतनी दूर नहीं आया। और जब एक ट्रक बहुत जोर से उनके बगल से निकलता है, उन दोनों को ये रियलिटी हिट करती है एंड दे जस्ट हग ईच अदर। वो एक फिशिंग लॉज पर पहुंचते हैं जहां पर कि वो एक ओल्ड लेडी से पूछते हैं इफ दे कैन स्टे, पर वो उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहां पर हैं। लेकिन उस ओल्ड लेडी की डॉटर जो कि सिचुएशन को काइंड ऑफ समझ चुकी है, वो बाहर आती है और उन्हें बोलती है कि हाँ, हमारे पास एक ओशन व्यू वाला रूम है, तुम अंदर चलो, इतने में मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। अब अपने रूम से नात्सुरो और सुजुमुरा बाहर का व्यू एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी सुजुमुरा उठती है और कबर्ड में घुसकर खुद को बंद कर लेती है। यूटा भी सो रहा है और सुजुमुरा नात्सुरो को अपने पास कबर्ड के अंदर बुलाती है। हम देखते हैं कि बाहर वो ओल्ड लेडी एक पुलिस वाले से बात कर रही है और यहाँ रूम में नात्सुरो और सुजुमुरा आपस में बात कर रहे हैं। सुजुमुरा बोलते हैं, यू नो व्हाट माय नेम मीन्स? इट मीन्स अ रीजन टू लिव। That's how you write it. To me, you were always a blue sky I could only see from a distance. Thank you, Natsuru. I never dreamt that you'd become a part of our family. और ये बोलकर वो नात्सुरो को किस कर देती है and नात्सुरो gets emotional. They both gets emotional and leave all of their worries aside at least for a while. अब हम देखते हैं कि नात्सुरो की मदर वहां पर पहुंच गई है। वो पुलिस कार से उतरती है, सबको उसके बच्चे को ढूंढने के लिए थैंक करती है और पुलिस अलग अलग कार में नात्सुरो और उसकी मदर एंड सुजुमुरा एंड यूटा को वहां से ले जाती है। वो दोनों दूर से कुछ देर के लिए एक दूसरे को देखते हैं जस्ट बिफोर द कार ड्राइव्स अवे। पर ठीक इससे पहले नात्सुरो की कार भी वहां से निकल सके, वो लेडी जिसने इनको रुकने को अलाउ किया था वो नात्सुरो से माफी मांगती है क्योंकि वो वहां पर नहीं रुक पाए और उसे खाना देकर वहां से सी ऑफ करती है। पूरे रास्ते नात्सुरो चुप था, लेकिन तभी उसकी मदर उससे पूछती है, वर यू प्रोटेक्टिंग हर ऑल दिस टाइम? नात्सुरो खुद को रोक नहीं पाता और उसकी मदर के गले लगकर रोने लगता है। नात्सुरो बोलता है कि जब डैड सिक थे उन्होंने हॉस्पिटल में मुझे बोला, इफ यू आर अ गुड बॉय एंड लिसन टू योर मदर, द गॉड विल सी एंड आई विल गेट बेटर, सो वेट फॉर मी एंड बी गुड, ओके? बट ही डाइड। तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं बन पाया हूँ जितना मुझे होना चाहिए था। पर उसकी मदर बोलते हैं कि समटाइम्स इवन द गॉड्स लाई टू अस। नात्सुरो पूछता है कि क्यों? और उसकी मदर रोते हुए उसके डैड को याद करते हुए बोलती है, इट्स बिकॉज दे लव यू वेरी मच। नात्सुरो बोलता है कि मॉम, जब डैड की डेथ हुई तो मैं इतना ज्यादा सैड नहीं था, मे बी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटा था, सो आई एम ओके नाउ। एंड हिज मदर सेज शी नोज दैट। अब नात्सुरो बोलता है, द गॉड्स लाई, दे लाई बिकॉज इट्स द बेस्ट दे कैन डू एंड वी रीच आउट टू देयर लाइज एंड कीप ऑन लिविंग।
अब अगले दिन सुजुमुरा के घर पर पुलिस आती है। सुजुमुरा ने पुलिस को सब कुछ बता दिया था जो भी हुआ था। पुलिस उसके गार्डन को डिग करती है एंड उन्हें वहां पर उसके ग्रैंडपा की बॉडी मिल जाती है। पुलिस उसके फादर को भी ढूंढ लेती है एंड वो बताते हैं कि सुजुमुरा के फादर कोई फिशरमैन नहीं थे, वो एक नाइट क्लब हॉस्टेस के साथ इस पूरे टाइम इसी टाउन में रह रहे थे। टीवी के गॉसिप शोज पर बताया गया कि वो बस अपने घर पर रहते रहते थक गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर और अपने बच्चों को अबैंडन कर दिया। आयरॉनिकली व्हाइल सुजुमुरा सिर्फ ये ट्राई कर रही थी कि दुनिया की नजर उसके फादर पर ना पड़े, सारी अटेंशन उल्टा उस पर ही आ गई। एक 6th ग्रेड गर्ल हु बरीड हर ग्रैंडफादर बाय हरसेल्फ। नात्सुरू की मदर का कहना था कि अगर उनके फादर की जगह उनकी मदर ने उनको ऐसे अकेला छोड़ा होता तो पूरी दुनिया उनको टीयर अपार्ट करने के लिए तैयार होती। पूरे स्कूल में सुजुमुरा की न्यूज़ स्प्रेड हो गई। नात्सुरू को कुछ बच्चों को पीटना भी पड़ा। नात्सुरू की मदर को भी कई बार इस वजह से स्कूल में अपोलोजाइज करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उसकी मदर ने कभी भी उसको इस बात पर नहीं डांटा। नात्सुरू की रेपुटेशन पूरे स्कूल में बर्बाद हो चुकी है, बट ही डजंट केयर। और अब हमें फ्यूचर दिखाया जाता है। नात्सुरू बोलता है कि उसकी हाइट अब 8 सेंटीमीटर्स बढ़ चुकी है। विंटर्स में एक दिन मैं वहीं गया जहां पर रियो का घर था और अब वो जगह एक वेकेंट लॉट बनकर रह गई है, जिसको देखकर मुझे थोड़ा रिलीव्ड फील हुआ। सीइंग दैट एम्प्टी हाउस फॉल इनटू डिसरिपेयर हैड बीन हार्ट रेंडिंग और सुजुमुरा इस चीज को लेकर पक्का सैड हुई होगी। वो बताता है कि उस दिन के बाद से उसने कभी भी सुजुमुरा और यूटा को दोबारा नहीं देखा, ऑल्दो उसने सुना है कि वो दोनों इस वक्त एक दूसरे टाउन में एक फैसिलिटी में रहते हैं। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि स्कूल ने सुजुमुरा को ऑनर करने के लिए उसकी बनाई हुई पेंटिंग को स्कूल बोर्ड पर लगा दिया है, जिसके नीचे लिखा हुआ है ग्रेड 6 क्लास 2 स्टूडेंट रियो सुजुमुरा। आगे हमें बताया जाता है कि टोफू को अडॉप्ट कर लिया गया था थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ एनिमल रेस्क्यू वॉलंटियर्स, लेकिन उन्हें टोफू के पैरालाइज्ड फुट को रिमूव करना पड़ा। शी बिकेम अ कैट विद 1 मिसिंग फुट, लेकिन उसने 3 पैरों पर दौड़ना सीख लिया एंड देयर इज नथिंग सैड अबाउट इट। अब वी सी की नात्सुरू एक बहुत बड़े स्टेडियम में एज अ प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर खेल रहा है और सभी लोग उसके लिए चीयर कर रहे हैं। पर तभी सुजुमुरा की नींद खुलती है विद टीयर्स इन हर आईज एंड हमें पता चलता है कि अभी जो हमने नात्सुरू को एक इतने बड़े स्टेडियम में खेलते हुए देखा वो बस सुजुमुरा का एक ड्रीम था। सुजुमुरा उसी फैसिलिटी में और उसे देखकर लग रहा है दैट शी इज अ लॉट बेटर नाउ। हम नात्सुरू के घर का सीन देखते हैं जहां पर उसकी मदर उससे पूछ रही होती है क्या ये शर्ट अभी भी फिट है, तू और ज्यादा बड़ा हो चुका है सिंस द लास्ट टाइम यू वोर इट। पर नात्सुरू बोलता है आई गेस इट विल वर्क फॉर अ व्हाइल। वो सोच रहा होता है कि मिडिल स्कूल यूनिफॉर्म काइंड ऑफ हेवी है। उसकी मदर उसको बोलती है कि जब मिडिल स्कूल स्टार्ट होगा यू विल जॉइन द सॉकर क्लब इंस्टेड, सो टुमारो इज द लास्ट गेम विद योर टीम। हाँ, वो बताती है कि कोच ओकाडा भी वहां पर उसे चीयर करने के लिए आने वाले हैं। आई एम सो ग्लैड। पर तभी फोन बजता है। उसकी मदर जैसे ही फोन पिक करती है वो भागते हुए आती है और नात्सुरू को बोलती है कि सुजुमुरा का कॉल आया है। नात्सुरू कांपते हुए हाथों के साथ फोन लेता है एंड इट्स रियल। इतने टाइम के बाद वो सुजुमुरा की आवाज सुनता है। सुजुमुरा उसे बोलती है कि यू साउंड डिफरेंट, जिस पर नात्सुरू अननेसेसरीली माफी मांगते हुए बोलता है सॉरी मेरी वॉइस बदल गई है। शी सेज कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो? और फिर वो उसे बताती है कि नात्सुरू आई ड्रीम्ड दैट यू आर अ सॉकर स्टार, I have this feeling it will really come true। ये सुनने के बाद नात्सुरू को अपना साथ बिताया हुआ समय याद करके रोना आ जाता है और फिर सुजुमुरा बोलते हैं कि नात्सुरू विल सी ईच अदर अगेन। और उनके इसी प्रॉमिस के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। नाउ हमारे लिए तो ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन नात्सुरू, सुजुमुरा और यूटा के लिए अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर नात्सुरू चाहता है कि उसका और सुजुमुरा का ड्रीम पूरा हो तो फिर उसको वो चीज अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो कि वो ऑल दिस टाइम अचीव करना चाहता था। क्या आगे जाकर ये लोग मिलेंगे? फॉर श्योर। क्या ये दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे? 100%, क्योंकि इन दोनों की लाइफ में एक दूसरे के अलावा और कोई है ही नहीं। दे बोथ आर अपार्ट बिकॉज द लाइफ इज फोर्सिंग देम टू एंड एक दिन दे विल ओवरकम दैट। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की नहीं है, यहाँ पर बात है तुम्हारी और मेरी। वी जस्ट एक्सपीरियंस समथिंग सो ब्यूटीफुल येट हार्ट ब्रेकिंग। एंड क्या तुम यहाँ पर वो चीज समझ पाए जो ये स्टोरी हमें समझाना चाहती थी? इट वॉजंट ओनली अबाउट कि तुम मेहनत करके कुछ भी अचीव कर सकते हो या फिर द ट्रू लव विल ऑलवेज फाइंड यू, बट वॉट इट एक्चुअली वॉन्टेड टू मेक अस अंडरस्टैंड वॉज इम्पोर्टेंस। तुम में से काफी सारे लोगों को जब तुम्हारे पेरेंट्स किसी चीज के लिए मना करते होंगे या फिर डांटते होंगे तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता होगा और ये फील आती होगी कि बस एक बार मैं कॉलेज चला जाऊं या फिर चली जाऊं तो एवरीथिंग विल बी स्टार्स एंड मून्स। लेकिन नहीं, ट्रस्ट मी, जिस दिन तुम सच में उनसे दूर हो गए तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि इस दुनिया में आखिर तुम्हारा है कौन। और 95% ऑफ योर फ्रेंड्स वुडंट इवन केयर अबाउट यू। ये स्टोरी हमें बताती है कि किस तरह से हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एक शील्ड है और इसलिए हमें दो अलग अलग फैमिलीज दिखाई गई। एक फैमिली नात्सुरू की और वहीं एक फैमिली सुजुमुरा की। जहां पर नात्सुरू के पास एटलीस्ट उसका एक पेरेंट थे, वो अपनी लाइफ बहुत ज्यादा इजिली एंड कंफर्टेबली जी रहा था। सुजुमुरा के ऊपर उसके किसी भी पेरेंट का हाथ नहीं था और इसीलिए शी हैड टू लूज ऑल ऑफ हर चाइल्डहुड। सो बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने वो देखा है जो कि तुमने नहीं देखा। उन्होंने इस दुनिया की वो क्रुएलिटी देखी है जो कि तुमने नहीं देखी। आई नो कि एट एवरी एज हमें लगता है कि भाई हम बहुत ज्यादा समझदार है और हमें किसी और का ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन ठीक उसके अगले ही साल जब हम इस साल की चीजें सोच रहे होते तो फिर हमें लगता है कि यार
कितने ज्यादा बेवकूफ थे हम एक साल पहले, एंड दैट्स द रियलिटी. योर ब्रेन ट्रिक्स यू इनटू थिंकिंग दैट इट नोज एवरीथिंग, दैट यू नो एवरीथिंग, व्हेन इन रियलिटी यू डोंट. तो बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स एंड टू एवरी लिटिल थिंग दे हैव गिवन यू. और ये मत सोचना कि उनकी ड्यूटी है तो फिर उनको करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ड्यूटी तो सुजुमुरा के फादर की भी थी, बट ही चोज नॉट टू फॉलो इट. इवन योर पेरेंट्स हैड दैट चॉइस, बट इंस्टेड दे चोज टू वर्क हार्ड टू प्रोवाइड यू व्हाटएवर यू वांट, एंड एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दैट यू आर लिविंग योर लाइफ दिस कंफर्टेबली. इन द एंड मैं बस यही बोलूंगा कि अगर अपने घर में बैठकर ये 30-40 मिनट की वीडियो तुम कंफर्टेबली देख पा रहे हो तो बहुत ज्यादा खुश नसीब हो तुम. अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा कमेंट भी कर दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा. बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में. तब तक टाटा बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय.